श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू और रणविजय होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को देख के, और यहाँ पे रणविजय को ऐसा लगता है कि वैजू को ये पता था कि वो जिंदा है, तो भी वो आई नहीं हमसे मिलने के लिए, और ना ही वो एक भी बार ये सोची कि मैं मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी उसको इस तरीके से, जब वो मेरी लाइफ में नहीं है। तो ये सब सोच के, और यहाँ पे जो वैजू होती है वो भी यही सोचती है कि रणविजय को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वैजू जिंदा है, उसके बारे में सोच के उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ रणविजय वो सारे पल याद करता है जब वैजू उसे छोड़ के चली गई थी, तब वो किस तरीके से शराब की नशे में चला गया था, और वो हर तरीके से नशा करने लगा था और खुद को कितना परेशान करके रखता था। और यहाँ पे तभी वो याद करता है वो समय जिस वक्त जब वैजू उसे छोड़ के चली गई थी। उसे 1 महीने हो गए थे, तो भी वो शराब के नशे से बाहर नहीं आ पा रहा था। यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती हैं वो उसे संभालने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से उसको संभाला जाए, क्योंकि उसको उससे अपनी बेटे की ऐसी हालत रणविजय की देखी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो बहुत बुरी तरीके से नशे में परेशान हो गया था, नशे में डूब चुका था। और यहाँ पे रणविजय बहुत सारी यादें याद करता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि रणविजय को ऐसा लगता है कि वैजू क्यों ये सब नहीं सोच पाई कि मैं उसे खो के कितना परेशान होऊंगा। जब आज वो लोग एक दूसरे को शिवरात्रि की पूजा में देखते हैं, तो उन लोग को वो सारी यादें याद आती है कि वैजू को लगता है कि मैं भी तो अपनी बच्ची को अकेले रह के पाल पोस कर बड़ा किया, और उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उसने 2 महीने से अपनी बच्ची को अकेले पाला पोसा था, तब तक किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली, क्योंकि रणविजय को ऐसा लगता था कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब वो कहाँ ही रहेगी। इस वजह से उसने भी उसकी खोज खबर लेनी ज़रूरी नहीं समझी। मतलब वो इंक्वायरी तो किया था, बट उसे ऐसा लगा अब तो वैजू चली गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो वो कैसे उसे ढूंढ पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काकी होती है वो उसे बोलती है कि बेटा अभी इसको कौन कैसे पालेगा। तो वो बोलती है कि माँ काकी इसकी आई और बाबा दोनों मैं ही हूँ। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो भी वैजू के लिए बहुत परेशान रहता है। यहाँ जया जो होती है, अभी तक रणविजय की कोई कॉल फ़ोन नहीं आने की वजह से वो बहुत परेशान होती है, बार बार उसे कॉल लगाने की कोशिश करती है कि वो लोग पहुँचे कि नहीं। और वो जैसे ही फ़ोन लगाने के लिए परेशान होती रहती है, तभी अचानक से उसका फ़ोन लगता है रणविजय के पास, और वो फ़ोन जैसे ही उठाता है वैसे ही वो उससे बात करता है। तो वो पूछती है कि रणविजय क्या है ये, तुम एक बार एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि तुम लोग वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और वायु की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। बट जैसे ही उससे वायु का नाम लेता है, वो वैसे ही उसके मुंह से वैजू निकल जाता है, क्योंकि वो वैजू के बारे में ही सोचता रहता है। और जैसे ही वो वैजू बोलता है, जया को शक हो जाता है, मतलब वो घबरा सी जाती है कि ये वैजू का नाम क्यों लिया अचानक से। और बार बार उसे वही सारी चीज़ें याद आने लगी कि कहीं अब समय वापस से अपने वक्त को नहीं दोहराए, और वापस से जया की लाइफ में वही चीज़ें ना आए, क्योंकि जया बहुत ही ये सब चीज़ें के लिए परेशान हो चुकी है, क्योंकि जया की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। बट फिर से यही सारी चीज़ें दोहराएगी ज़िंदगी और उसकी डेस्टिनी, तो फिर वो कैसे इस सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि उसे बहुत अजीब सी बेचैनी तो हो ही रही थी जब से वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। और यहाँ पे जो वसुंधरा होती है वो उसे फिर पानी ला के देती है, और वो उसे पानी दे के उसे शांत रहने के लिए बोलती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, वैजू का नाम क्यों लिया तूने। तो वो बोलती है आई मैंने नहीं लिया, वैजू अचानक से रणविजय ने ही बोला कि जैसे ही मैंने उससे पूछा कि वायु की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, तो उसने वैजू का नाम लिया, और मैं नहीं जानती हूँ कि क्या हुआ और क्यों उसने ऐसा नाम लिया। और फिर वो यहाँ पे जो वसुंधरा और जया होती है वो यही याद करती है किस तरीके से जो वैजू वैजू के जाने के बाद रणविजय जो है वो बच्चे को लेने के लिए, मतलब उसको ऐसा लगता है कि एक बच्चा उसकी लाइफ में आएगा तो वो खुश रहेगा। और जैसे ही वायु के लिए वो एक अनाथ आश्रम में जाता है, तो वहाँ पे वो डोनेशन देता है, और जैसे ही वो डोनेशन देता है तभी एक बच्चा आता है जो छोटा सा क्यूट, वो वायु ही रहता है। वायु को देखते ही उसे बहुत ही मतलब प्यार का एहसास होता है कि ये कितना प्यारा सा बच्चा है। और जैसे ही वायु रोता रहता है, जैसे ही उसे लेके आया जाता है अंदर, तो वायु को वो गोद में लेता है, और जैसे ही वो गोद में लेता है तो वायु चुप हो जाता है। और
ये देख के जो वहाँ की जो ऑनर होती हैं वो उसे बोलती हैं कि ये तो कितना रोता रहता था हमेशा बच्चा, लेकिन आपकी गोद में जाते ही वो पूरी तरीके से चुप और शांत हो चुका है। तो ये सुन के उन्हें भी ऐसा लगता है, एहसास जो रणविजय होते उसे ऐसा लगता है कि काश ये बच्चा वो गोद ले पाए। और यहाँ पे जया जो होती है वो बहुत परेशान रहती है ये सब सुन के, क्योंकि जो वसुंधरा जी होती है वो बोलती है कि बेटा तुम दोनों की लाइफ में वायु ने किस तरीके से अपना घर बनाया है और तुम दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखा है। तो ये सुन के जो वायु होता है वो जो यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ वायु जो है वो बहुत ही नाराज़ रहता है रणविजय से, क्योंकि रणविजय जो है उसे बहुत बुरी तरीके से उसे चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो है उसे मनाने की कोशिश करता है कि बेटा अब तो अपने बाबा से नाराज़ मत हो जाओ और मतलब अपना गुस्सा थूक दो और चलो कुछ खा लेते हैं, और तुम्हारी जो ट्रीटमेंट है वो तो हम करेंगे ही ना। तो वो बोलता है कि पर बाबा अभी तक तो हमने कितनी जगह पे डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट लिया है ना, कितने डॉक्टर्स को दिखाया पर नहीं सही हुआ, बट मेरी फाइटर आंटी के लेप की वजह से वो जल्दी से सही हो जाता है। तो मुझे अपनी ट्रीटमेंट फाइटर आंटी से ही करवानी है। तो ये सब सुन के रणविजय कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि रणविजय को ऐसा लगता है इस शहर में ही उसकी फाइटर आंटी है और उन्हीं के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाना है, जो कि वैजू ही है। तो ये सब सोचता रहता है वो, और यहाँ पे वो बहुत परेशान रहता है। तभी वो उसे हक करता है और वो बोलता है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट तो करवाऊँगा। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो भी उसी के बारे में सोचती रहती है। यहाँ देखते हैं हम कि रणविजय जो होता है वो फिर अचानक मतलब उसी के बारे में सोचने लगता है, वायु के बारे में, कि वायु का ट्रीटमेंट कुछ भी हो, मेरी और वैजू की जो भी पर्सनल लड़ाइयाँ हैं पर वायु की ट्रीटमेंट ज़रूरी है ज़्यादा। और यहाँ पे जैसे ही देखते हैं कि वायु जो होता है वो सोचता है कि बाबा मेरी ट्रीटमेंट फाइटर आंटी से नहीं करवाएंगे तो मैं खुद ही उनके पास चला जाऊँगा, और वो अपना सामान लेके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रणविजय है वो उसे ढूंढने के लिए आता है, और यहाँ पर वायु जो है वो बहुत दूर भाग चुका होता है। जैसे अचानक से वो गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है तो उसकी जो ग्लासेस है वो टूट जाती है, स्पेक्स जो रहता है वो पहना रहता है वो टूट जाती है, तो उसे देखना बिल्कुल भी नहीं होता है, वो देख ही नहीं पाता है। जैसे ही वो अपनी ग्लासेस उठाता है तो देखता है कि वो टूट चुकी है, जिससे वो ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे जया को भी बहुत बुरा सपना आता है कि वायु जो है उसके हाथ से गिर चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और जैसे ही उसे पूरा पास्ट याद आता है जिस वजह से वायु उससे दूर हुआ था, और फिर वो अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो अपने फ़ोन में फ़ोटो देखती रहती है अपनी वायु की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो अडॉप्ट करने के लिए वायु को जाता है तो वो सब चीज़ें कैसे हुई होती हैं, और जया और वायु कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कैसे वापस से जया जो है उसकी लाइफ में आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनाथ आश्रम के रूल्स होते हैं उसमें वो बोलते हैं कि हम बच्चे अडॉप्ट करने की परमिशन उन्हें ही सिर्फ देते हैं जो पेरेंट होते हैं, जो एक जिससे उसे आई और बाबा दोनों का ही प्यार मिल सके। यहाँ पे जैसे ही वो कि सुनता है तो वो बोलता है कि पर मैम मैं इसे बहुत ही प्यार दूंगा और अपनी से खुद से ज़्यादा उसे मतलब उसका पालन पोषण करूंगा और उसे आई बाबा दोनों को प्यार दूंगा। पर वो बोलती है कि नहीं सर हम समझते हैं आपकी फीलिंग्स, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी मतलब यहाँ संस्था का रूल है, तो अब इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं वसुंधरा जी जो होती हैं वो जया से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो रणविजय से शादी करके वापस से उसकी लाइफ में आ जाए और वो जो बच्चा अडॉप्ट करेगा उसकी आई बन जाए। तो यहाँ पे जया जो होती है वो ये करने से साफ मना कर देती है, और वो बोलती है कि नहीं आई मेरे से ये नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी एक बच्चे को मरा हुआ जन्म दिया है और एक बच्चे को मैंने खो दिया है, अपने हाथों से गिरा के मैंने उसे मार दिया है, भाई मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। तो वो बोलती है कि बट या तो ये तो कर सकती है ना, तो उसकी पत्नी मत बन, पर एक आई तो बन सकती है ना, उसकी माँ बन सकती है। पर ये सुन के उसे बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करना चाहती। पर यहाँ पे तभी रणविजय आता है, वो बोलता है कि नहीं आई मैं वैजू की जगह अपनी लाइफ में किसी को नहीं दे सकता। और ये सुन के जया को बहुत बुरा लगता है, पर ये सोचती है जब वो करंट सिचुएशन सोचती है कि वसुंधरा जो होती है वो बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे से पास में नहीं आए, पर जया जो है वो वायु की आई तो ज़रूर बन गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो
वैजू होती है वो अपनी बेटी के साथ रहती है और यहाँ पे लाइट कट गई होती है, तो वो जो लालटेन होता है वो जलाती है और वो बोलती है कि बेटा देखो, कोई भी कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, पर ये छोटी सी रोशनी की किरण जो होती है ना वो लाइफ में बहुत उजाला ला देती है और अंधेरे की छुट्टी कर देती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसे बताती है तभी वायु की शैडो उसे दिखती है और वो डर जाती है वानी, और वो उसे बोलती है कि ये देखो आई कौन आ रहा है। तो वो जाके छुप के देखने लगती है कि कौन है, तभी उसे वायु दिखता है। तो वायु को देखते ही उसे एहसास होता है कि मतलब ये यहाँ पे कैसे आ गया और अकेले कैसे आया। तो वायु जो होता है वो अपनी फाइटर आंटी के पास आया होता है अपना इलाज करवाने के लिए, जबकि ये देख के वैजू बहुत हैरान हो जाती है कि ये अकेले ऐसे कैसे आ सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखते हैं कि जो वायु का किडनैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और रणविजय को भी चोट लगती है। वहाँ पे वो पवन को भी लेके आते हैं जो पद्मा के चाचा जी हैं। तो वो बोली कि पद्मा के चाचा जी जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैंने ये शादी अपनी मर्ज़ी से करवाई है, क्योंकि उसके पास एक बैकअप रहेगा, कि इस वजह से उन्होंने पद्मा के चाचा के साथ उसके गांव गए थे और उससे मिले और उसको इस शादी में बुलाए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो इस बात से मतलब उसके पास एक बैकअप पॉइंट रहता है कि ये अगर ये मेरे ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाएगी तो मेरे पास ये बैकअप रहेगा कि पद्मा के जो चाचा जी हैं वो ये गवाही देंगे कि मैंने ही अपनी शादी करवाई, मतलब इस बेटी की अपनी शादी करवाई है। तभी जो युवराज ठाकुर होता है वो भी वहाँ पे आता है और जो अंजलि होती है वो उसके कॉलर को पकड़ के बोलती है कि तुझे तो मैं कोर्ट में लेके जाऊँगी, और वो सबको बोलती है अरेस्ट करने के लिए। पर तभी जो पद्मा होती है वो वहाँ पे उसे दिखती है और उससे पद्मा के पास जाती है और वो रोती रहती है। तो उसे बोलती है कि क्या हुआ पद्मा, तुम बताओ, ये सब तुमसे ज़बरदस्ती किया गया ये शादी। तो वो बोलती है कि नहीं दीदी, ये शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, पर मेरा कोई परिवार नहीं था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे मेरे, और पर मेरी सासू माँ ने मुझे तैयार किया है, उन्होंने मुझे गहने पहनाए हैं, चुनरी उड़ाई है और मुझे ये शादी का जोड़ा पहनाया है, और उन्होंने बोला है कि मैं अब तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, और जो उनके बाजू में खड़े हैं वो आदमी वो मुझे पिताजी का प्यार देंगे, और वो मुझे पूरा परिवार मिल रहा है। मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ और मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे बार बार जो अमन होता है वो कॉल करने की कोशिश करता है अंजलि को, पर अंजलि कॉल नहीं उठाती रहती उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो उसे बार बार मतलब ये बोलती है कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ और मुझे पूरा परिवार मिल रहा है, वो मेरे पति हैं। तो अब मुझे भी अपनी जैसी ज़िंदगी जीने दीजिए दीदी। और वो ये सुन के फिर अंजलि को बहुत बड़ा शॉक लगता है कि ये क्या हुआ, मतलब उसे पता तो था कि ये सब चीज़ें इसकी चाल रहती है। तभी वो राघव सिंह राजपूत को कॉल करती है और वो बोलती है कि तुम्हें तो मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी, और तुम जैसे तो बहुत वकील, तुम्हें तो सिर्फ पैसे लेने आते हो। वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है मेरी फ़ीस कितनी है। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो सिर्फ पैसे लेने आते हैं, तुम्हें तो सिर्फ पैसे दिखते हैं, पर मुझे इंसान दिखते हैं, और मैंने पद्मा का हाथ पकड़ा है तो मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं। और ये सुन के फिर राघव सिंह राजपूत थोड़ा डर सा जाता है, पर यहाँ पे उसे लगता है अब कि उसकी शादी हो चुकी है पद्मा की, तो वो अब अपने पति की और अपने परिवार की ही साथ देगी, क्योंकि वो साधारण सी लड़की है। और यहाँ पे तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज उनके पास कोई भी वारंट नहीं रहता और कोई भी सबूत नहीं रहता, क्योंकि पद्मा जो है वो कोई गवाही नहीं देती उनके अगेंस्ट। तभी वो जैसे ही अपनी बस्ती की तरफ जाती है तो उसके सब लोग देखते रहते हैं शादी के जोड़े में। तभी उसके पापा उसे देखते हैं, गणेश अवस्थी। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तेरी तो शादी थी आज विधि विधान के साथ, तेरी शादी होने वाली थी अमन जी के साथ, तो तू क्यों यहाँ पे आ गई है। तो वो सारी स्टोरी बताती है अपनी माँ को और सब परिवार, मतलब पूरे मोहल्ले वाले को। तो इस वजह से वो बहुत गुस्सा भी करती है। फिर वो बोलती है कि पद्मा के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली और मैं उठ के वहाँ से चली आई। तो ये सब सुन के उसे बहुत मतलब जो उसके गणेश जी रहते हैं वो उससे बोलते हैं कि तो तू क्या करेगी अब अंजलि, और तू यहाँ पे क्यों आ गई है। तो
आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।